काली और गोरी राजकुमारी का स्वयंवर। एक बार की बात है, रानीपुर राज्य में एक राजा अपनी दो जुड़वा राजकुमारियों के साथ रहता था। जुड़वा होने के बावजूद वे दोनों एक दूसरे से बहुत अलग थी। एक का नाम तारा तथा दूसरी का नाम सितारा था। आज का दिन कितना अच्छा है और ये दृश्य भी मुझसे भी ज्यादा सुंदर। नहीं सितारा, ये तुमसे ज्यादा सुंदर नहीं है। तारा बहुत ही शांत और साधारण स्वभाव की थी, जबकि सितारा बहुत ही जिद्दी और स्वार्थी स्वभाव की थी। उनके 19वें जन्मदिन पर राजा ने एक स्वयंवर का आयोजन किया। सभी राज्यों के राजाओं को निमंत्रण भिजवा दो। समारोह में सभी राजा अपने अपने परिवार के साथ पहुंच गए। समारोह में एक बहुत ही सुंदर राजकुमार भी आया था। सितारा उसी की तरफ देखी जा रही थी। तारा भी उसी को देखने लगी। ये राजकुमार कितना सुंदर है। हाँ, ये बहुत ही आकर्षक है और वह निश्चित है मुझे ही चुनेगा। पर मुझे क्यों नहीं? तुम्हें ये पहले से पता है। राजकुमार के परिवार ने भी सितारा को ही चुना। ये सब देख के तारा बहुत उदास हुई और वह जंगल की तरफ चली गई। रास्ते में एक जादूगर ने राजकुमारी तारा को रोका। मैं इस जंगल का जादूगर हूँ। अगर तुम इस जंगल में जाना चाहती हो तो जा सकती हो, पर पुत्री ध्यान रखना, तुम इस जंगल में जाओ पर अपने कर्तव्य और अच्छाई को कभी मत छोड़ना और कठिन कार्य करते रहना। जंगल के अंदर जाते समय राजकुमारी ने एक आवाज सुनी। वह धीरे धीरे उस आवाज की तरफ बढ़ती है। ओह, तुम यहाँ कैसे फंस गए? घबराओ नहीं, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगी। तुम बहुत सुंदर हो, तुम सोने की तरह चमक रहे हो। धन्यवाद। ओह, तुम बोल सकते हो? हाँ, मैं तुम्हारे दयालु स्वभाव को देखकर बहुत खुश हुआ। अब आगे बढ़ते रहो। राजकुमारी आगे बढ़ती रहती है। कुछ समय के बाद डरावने जंगल में राजकुमारी तारा को डर लगने लगता है। हे भगवान, ये कैसा जंगल है? ये बहुत डरावना है। जैसे जैसे राजकुमारी तारा आगे बढ़ती है, वह देखती है कि एक हंस जाल में फंसा हुआ है। ओह, तुम इसमें कैसे फंसे? शांत रहो, मैं तुम्हें इससे बाहर निकालूंगी। राजकुमारी तारा हंस को जाल से बाहर निकालती है। जैसे ही हंस जाल से बाहर आता है, वह अपने सुंदर पंखों को फैलाता है। अब तुम आजाद हो। धन्यवाद मुझे नया जीवन देने के लिए। तुमने मुझे जाल से बाहर निकाला। तुम्हारा हृदय बहुत ही अच्छा है। ओह, तुम भी बोल सकते हो। हाँ, अब आगे बढ़ते रहो। जैसे ही राजकुमारी तारा आगे बढ़ती है, तो वह देखती है कि एक पेड़ सूखा और बेजान पड़ा है। ओह, ये पेड़ सूख रहा है, इसे पानी की जरूरत है। उसके बाद राजकुमारी तारा नदी पर जाती है और वहां से पानी भरकर पेड़ में डालती है। जैसे ही राजकुमारी तारा ने पेड़ में पानी डाला, वह हरा भरा हो गया। ओह, ये सब क्या है? ये सब कैसे हो रहा है? धन्यवाद। तुम भी बोल सकते हो। हाँ बेटा, तुम बहुत ही दयालु और सुंदर स्वभाव की हो। तुम्हारा हृदय बहुत बड़ा है। तुम लालची नहीं हो। मैं तुम्हारे काम को देखकर बहुत खुश हूँ और मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। जाओ और जाकर उस नदी में एक डुबकी लगा लो। ठीक है। राजकुमारी तारा जाती है और नदी में जाकर डुबकी लगा लेती है। जैसे ही वह बाहर आती है, वह बहुत ही ज्यादा सुंदर हो जाती है और वह बहुत ही अच्छा महसूस करती है। ओह, ये सब कैसे हुआ? ये तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है। मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ, पर मैं बहुत खुश हूँ। तुम मेरी एक शाखा ले लो, ये तुम्हें तुम्हारे राजकुमार से मिलवा देगी। राजकुमारी तारा उसमें से एक शाखा ले लेती है। वापस आते समय रास्ते में राजकुमारी को वह हंस दिखाई देता है। हंस सोने की तरह चमक रहा था। ओह, तुम बहुत सुंदर हो। तुम भी बहुत ही दयालु और अच्छी हो। लो, मेरा एक पंख ले लो।
जैसे ही राजकुमारी ने वह पंख लिया, वह एक सुंदर बग्घी में बदल गया। राजकुमारी उसमें बैठ के आगे बढ़ती है। रास्ते में उसे वही हिरण मिलता है और जो उसे एक तिनका देता है और कहता है, पेड़ की शाखा और तिनके को अपने साथ रख लो। जैसे ही राजकुमारी तारा ने उन दोनों को एक साथ रखा, वे एक बहुत ही सुंदर राजकुमार में बदल गए। ओह मेरे राजकुमार! इसके बाद वह बग्घी उन्हें उड़ा के महल में ले जाती है और वे दोनों एक साथ महल के अंदर जाते हैं। राजकुमारी तारा आप? इसके बाद राजकुमारी तारा राजा को सारी बात बताती है। इससे राजा बहुत खुश होते हैं और वो दोनों को आशीर्वाद देते हैं। वही राजकुमारी सितारा का मुंह देखने लायक बन गया था।